टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता रुपेश कुमार से बदतमीजी की गई है। पटना लाठी कांड पर सवाल पूछने पर एडीएम आपे से कैसे बाहर हुए, तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि यहां टीवी9 भारतवर्ष के सवालों से जैसे ही भागने की कोशिश करने लगे एडीएम के सिंह, वो तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। तो ये देखिए टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता रुपेश कुमार ने जब के सिंह से बात करने की कोशिश की है तो ये अधिकारी कैसे कैमरे से भागता हुआ नजर आया और संवाददाता रुपेश कुमार से भी इस शख्स ने बदसलूकी की है। कल जिस अंदाज में एडीएम के सिंह ने एक छात्र की पिटाई की बर्बर तरीके से, वो तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। और अब हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की है तो देखिए क्या हुआ। मतलब ये हो रहा है कि दूसरे तरफ से हो रहा है, तो अभी कुछ तो सर बोलेंगे ना, परिस्थिति क्या रही होगी सर? सर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई? नॉट इंटरेस्टेड सर, जाइए। अरे तो सर ऐसे धक्का दीजिएगा। चलिए इसी देखिए, यही आपका जो बिहेवियर है ना सर, ये जो आपका बिहेवियर है सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं आप नहीं, क्यों जबरदस्ती, आप क्यों? हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, आपने मुझे धक्का दिया ना सर। आप कल लाठी से मार रहे हैं, आप इस समय सर तिरंगा का भी आपने, तिरंगे का भी सर आपने ख्याल नहीं रखा सर, इसको फिर आप मार रहे हैं। मापदंड आपको मालूम है? क्या मालूम है? एक सेकंड हो जाए बात, नहीं एक मिनट, इस तरह से आपने क्या, आप क्यों धक्का दिए? इन्होंने नहीं दिया। नहीं आपको ठेल रहे, जाइए तो ठेल रहे, फिर यही है, आप नहीं बोलिएगा, अलग बात है, ठेल क्यों रहे हैं? नहीं रहे, आपको बता रहे अभी आप सर नहीं, तरीका तो सर आपसे पूछ रहे हैं। एक बच्चा नीचे गिरा हुआ है, तिरंगा लेकर आप लाठी मार रहे हैं, हम आपसे सवाल करेंगे ना। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप देखिए सर, आप अपनी सफाई में कुछ, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई? कुछ नहीं, आप हमको, आप जैसे बोल रहे हैं उसी तरह से हम भी तो उनसे पूछ रहे हैं ना। आप किसी चीज को आप इस ढंग से नहीं ले सकते। किस व्यक्ति के साथ क्या बात, जरा एक मिनट, हम हट जाएंगे। आप किसी बात को सर, आप अपनी सर, आप अपनी, बट आई एम इंटरेस्टेड, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, द नेशन इंटरेस्टेड, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी। सर टीवी9 भारतवर्ष इज वेरी मच इंटरेस्टेड। आपके इंटरेस्टेड नहीं होने से क्या होता है? आप लॉ एंड ऑर्डर हैं, आप एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए, आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। एक लड़के को बाल से पकड़ के तिरंगे के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, आपके ऊपर जांच हो रही है, दो अधिकारियों को आपको लगाया गया है। जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिएगा आप लोग। इस तरह से आप बात करना ठीक नहीं। तो हम तो आराम से पूछ रहे हैं सर। ये बताइए सर, क्या परिस्थिति, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई थी? आप सर, ये राजधानी है, राजधानी में आपके जी में लॉ एंड ऑर्डर है, तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ खराब हो गई, आप लाठी चला रहे हैं। I am not going anywhere. I am not going anywhere. I am not going to go anywhere. I am here. मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ यार। आप रिपोर्ट बनाइए। रिपोर्ट तो डीडीसी भी आपके खिलाफ बना रहे हैं ना कि आप सर, आप थोड़ी देर बाद सर मांगेंगे ना, रुकिए, हमको जवाब मांगना है ना। थोड़ी देर बाद आप बात सर, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मुझे इनका रिएक्शन तो लेने दीजिए। आखिर बाद आप ले लीजिएगा सर, आप क्या ऐसी परिस्थिति हो गई थी सर? क्या ऐसी परिस्थिति हो गई? इस तरह से नहीं समझ में आ रहा। 2 मिनट बाद आप ले लीजिएगा। आप सर को बात तो समझ लीजिए। आप टाइम लेने दीजिए, तो उनसे टाइम लेने दीजिए। टाइम मैं दे रहा हूं। आप कौन है? आप कौन है? आप आइए ना, हम यहाँ पे स्टाफ हैं, आप आइए सर। अब आप जिद कर रहे हैं, अब आप जिद कर सर, जो लड़का है दरभंगा का, अनिशुर रहमान नाम है, आप जिद कर रहे हैं। क्या ऊपर से आदेश था? क्या ऊपर से आदेश था सर उस तरह से लाठीबाजी करने की? ऊपर से आदेश था सर? क्या ऊपर से आदेश था सर? क्या ऊपर से आदेश था सर? आइए आप। सर भागने से नहीं होगा ना सर, जवाब तो बनता है ना सर। के सिंह सर, आपका नाम, अरे हमको निकलने दीजिए। आपका नाम है कृष्ण। अरे इधर से आए हैं तो इधर से जाएंगे ना सर। सर आप जवाब दीजिए सर, भागने से क्या होगा सर?
कार्यालय में तो बाधा मत डालिए ना आप समय कार्यालय में बाधा मत डालिए, समय लेके सर कार्यालय के काम में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कार्यालय के काम में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, कार्यालय का काम। हम तो जवाब लेना चाह रहे हैं, देखिए कैसे भाग रहे हैं। तो देखिए ये के सिंह साहब वो जवाब नहीं देना चाहते हैं और इतने लोग यहाँ पे आ गए हैं। और ठीक है, जांच का विषय है। तो इस तरीके से यही वो अधिकारी हैं जिनके पूरे देश में लानत मलानत हो रही है। और मेरा सवाल था कि क्या ऐसी परिस्थिति हो गई थी जिसकी वजह से इन्हें उस तरह से एक छात्र को, एक अभ्यर्थी को जो हाथ में तिरंगा लिए हुए है और इतनी बेतरह उसकी पिटाई जब वो नौकरी मांग रहा था, अभी भी ये बदतमीजी पे उतारू हैं। तो आपने देखा किस तरह से एडीएम के सिंह टीवी 9 भारतवर्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और हमारे संवाददाता से भी बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एडीएम की करतूत कल पूरे देश ने देखी है, जब सी-टेट और बी-टेट के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। एक लड़का जो हाथों में तिरंगा लिए हुआ है, उसे किस बुरी तरह से पीटा गया, बर्बर तरीके से उसके ऊपर हमला किया गया, अगर कहा जाए तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, वो तस्वीरें आज हम दोबारा अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कैसी बेरहमी से, बर्बर तरीके से लाठियां चलाई जा रही हैं, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। और अब एडीएम के सिंह कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए, बिल्कुल कुछ बोलने को तैयार नहीं है और तिरंगे का मापदंड समझा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि तिरंगे का आपने किस तरीके से एक लड़का शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी कर रहा है, तिरंगा निकाल रहा है, लेकिन जब लाठियां बरसती हैं तो उसे शायद लगता है कि तिरंगे की वजह से उसके ऊपर लाठियां न बरसें। लेकिन तिरंगे का जो मानदंड हमको समझा रहे हैं के सिंह, जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं पटना के, उन्होंने तिरंगे का भी मान नहीं रखा। आज मापदंड की बात कर रहे हैं, कल मान भी उसका नहीं रखा था। लेकिन सबसे अहम जो सवाल है और बार बार जो टीवी 9 भारतवर्ष जानना चाह रहा है कि क्या ये बिहार सरकार के एक अधिकारी के मिजाज की बात है या फिर सरकार के स्तर से ऊपर से कोई आदेश था कि लोग छात्रों को डंडे से पीटना है। क्या उस सरकार का आदेश था डंडे से पिटाई करने का, जिस सरकार ने 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है? क्या उस सरकार का आदेश था? क्योंकि कुछ महीने पहले पूरे बिहार ने नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा कि जब पूरा बिहार जल रहा था, पुलिस ने एक लाठी नहीं चलाई थी। क्या उस वक्त केंद्र और राज्य हो रहा था कि ना इन्होंने तिरंगे की परवाह की? आप जब इनके परिसर में पहुंचे, इनसे सीधा सवाल किया तो इतना बौखला क्यों गए? क्यों आखिर आपके साथ भी बदसलूकी करने पर उतारू हो गए? देखिए, बिल्कुल इसके पहले भी अक्सर जब यहाँ आंदोलन होता है, लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम है 2018 से यहाँ पर हैं इसी पद पे, और अक्सर आंदोलनकारियों से इनकी धक्का मुक्की होती रहती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये सरकार के एक अधिकारी, एडीएम स्तर के एक अधिकारी के मन मिजाज का सवाल नहीं है। ये सवाल क्या वाकई सरकार, क्योंकि अगर एडीएम या जो मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है, ऊपर से आदेश होता है तो लाठीचार्ज होता है, ऊपर से आदेश होता है तो आंसू गैस के गोले चलते हैं, चार्ज का आदेश ऊपर से मिलता है। वो सरकार जो केंद्र राज्य कर रही थी कुछ महीने पहले, जब अग्निवीर में पूरा बिहार जल रहा था, यही पुलिस, यही लॉ एंड ऑर्डर इन एक्शन की स्थिति था। आखिर क्या कानून व्यवस्था में भी राजनीति होगी? यही तो ये राज्य का मसला है। बात है कि रुपेश की 2018 से ये अपने पद पर बने हुए हैं और इससे पहले भी तमाम ऐसे वाकये हुए हैं जब इनके रुख और रवैये पर सवाल उठे हैं। उसके बावजूद भी जो मौजूदा सरकार है वो अभी कह रही है, वीडियो के सामने आने के बाद भी, कि कमेटी गठित की जाएगी, जांच की जाएगी और उसके बाद ले लेंगे फैसला। बिल्कुल, जांच तो हो रही है और जिलाधिकारी ने भी ये माना है कि बहुत गलत हुआ है, ये प्रथम दृष्टया गलत हुआ है। ये जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी जो जिलाधिकारी होते हैं वो भी मानते हैं। हालांकि राजद, जिसके पास इस वक्त शिक्षा विभाग भी है और 10 लाख नौकरी देने का जिनका वादा भी है, वो उस घटना को भी जायज ठहरा रहे हैं पहले। हालांकि तेजस्वी ने जरूर सामने आकर के उस घटना की निंदा की, जिलाधिकारी से बात कहा गया है, वीडियो की जांच के आदेश दिए गए हैं और 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।